सागर दुलानी क्वेश्चन, साबिर पिया की सिद्धि के लिए कौन से मंत्र कर सकते हो? किसी भी पीर की साधना करनी है सबसे पहले तो अपना जो नेचर है वो पीर जैसा होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, ये क्यों ऐसा दिख रहा है मेरे को? तो टेढ़ा ही हो रहा है कैसे भी करके। हाँ, तो किसी भी पीर की सिद्धि करने के लिए आपको पहले पीर वाला नेचर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, पूरी तामसिक पद्धति होने के बावजूद भी पीर की साधना करके पीर को हासिल किया जा सकता है। पीर तो नहीं, लेकिन पीर की यहाँ का एक दूसरा पीर ही आ जाएगा। तो जेनविन जो बहुत सारे लोग पीर को इस तरीके से पूछ लेते हैं कि इसको मीठा चढ़ाएंगे और ये काम करके दे देगा, भाई वो पीर नहीं है। पीर वो है जो तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज समंदर भर देता है तुम्हारे अंदर, और रिटर्न में ना मतलब एक समंदर के नमक का कण भी नहीं लेगा, वो पीर है। दाढ़ी टोपी वाले, माला लेके घूमने वाले, ये सारे पीर नहीं है जिसको हम लोग पीर समझ लेते। धाम में मैंने पहली बार एक एक्सपीरियंस किया था, एक बच्ची थी जिसके अंदर हाजिरी आती थी, शायद अभी भी धाम में आती, मेरे को पता नहीं। उसके पीछे ये दाढ़ी टोपी वाले, मैंने कई बार बताया भी था वीडियो में, माला लेके खड़े थे लेफ्ट साइड में। तो मैंने भैया को बोला था, मैंने आज तक कभी भी किसी को कुर्ते पजामा, टोपी, दाढ़ी, माला हाथ में लिए हुए राइट में देखा, लेफ्ट में पहली बार देखा हो दो। तो भैया बोले तांत्रिक क्या होंगे ऐसा वैसा। तो मैंने देखना चालू किया कि ये दिन भर में करते क्या है। तो मैंने देखा कि इसके सर पे, इसके शरीर पे, बॉडी के पूरे पार्ट्स पे और इसकी बहन के भी घूम रहे। मैं बोला अरे बाप रे। मेरे लिए शॉकिंग था कि मैंने पीरों को ये सब करते हुए देखा नहीं था कभी। तो मैंने देखा, इसका मतलब ये भी नहीं ट्रू है। तो मैंने उसको पूछा बच्ची को, क्या मतलब बेटा मेरे को एक बात बता, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ भी गंदे काम होते? बोले भैया क्या ही बोले, मतलब बोल, मैं बस समझ गया मैंने बोला भैया देखो ऐसा ऐसा है। तो भैया बोले अभी क्या मालूम, कोई इसने पीरों से गलत काम लिया होगा। फिर अपने हैदराबाद के एक थे भाई जो अपने को फॉलो करते थे, वो मियाँ हुजूर के बहुत बड़े फॉलोअर थे, उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी। उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाला है, करीम जिसको तुमने देखा ना, इसको मुबरीद बोलते, मुबरीद या ऐसा कुछ वर्ड था। दिखने में पूरे वैसे रहते, लेकिन ये काम गंदे रहते, ऐसा। एक ये चैप्टर हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर तुम्हारे को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आ जाता है, ऐसा नहीं कि साबिर पिया की सिद्धि पावर के लिए करेंगे, ख्वाजा की सिद्धि पावर के लिए करेंगे, जो भी चक्र से तुम एसोसिएटेड हो, जिस चीज़ की चाहत रहेगी वैसा रिजल्ट आएगा। समझ रहे हो? लड़की पटाने के लिए पीर की सिद्धि करोगे कि ये पड़ी जाएगी तो लड़की आ जाएगी, तो शक्ति स्वादिष्टान की आएगी वहाँ से भी। जैसे मंदिर से सातों चक्र की शक्ति आएगी, उसी तरीके से दरगाह से, उसी तरीके से चर्च से भी आएगी, जहाँ से भी उठा लो। अब साबिर पिया की सिद्धि करने के लिए किसी भी, जितने भी अपने पीर पैगंबर होते हैं, पैगंबर तो नहीं, पीर जितने भी होते हैं, उनकी सिद्धि के लिए ऐसा होता है कि एक, मैंने पहले भी कई बार बताया, उसके बावजूद बता देता हूँ। एक होता है उनका रियल नाम, जैसे साबिर पिया का रियल नाम है अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक, है ना। साबिर जो है ना, सब्र का टाइटल उनको दिया गया था। अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी। साबिर जो है ना, सब्र का टाइटल उनको दिया हुआ था। तो किसी भी पीर की साधना करते तो उसको जो टाइटल दिया होता ना, उससे उसको बुला के उसकी सिद्धि पूरी की पूरी स्वरूप में लेके आ सकते। ये जो भी आपको बता रहा है, प्लस उसके पास में उसकी सिद्धि होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो आप इनडायरेक्टली मेरे को एसोसिएट हो गए। आपने किसी क्लिप में मेरा ये वीडियो देख लिया कि करीम भाई का, एक तो कोई बंदा था बोल रहा था किसी भी पीर की साधना करनी है वो टाइटल लेके यूज़ करो तो मिल जाएगी। अब ये सुन के बंदा साधना करने लग जाएगा तो नहीं मिलेगा। तो जो तुमको ये बता रहा है उसके पास में उसकी सिद्धि होनी चाहिए तो ये काम करेगी। दूसरा, ठीक है, अभी ऐसे ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से, जो ख्वाजा नाम से जाना जाता है, उनका नाम कुछ और है, लेकिन उनको टाइटल जो दिया गया ख्वाजा है। तो अब या ख्वाजा हक ख्वाजा, हक यानी हक के लिए हिंदी वर्ड क्या है, जैसे हकीकत, अस्तित्व, प्रेजेंट, हक के लिए एग्जैक्ट वर्ड हक जनरली मीन्स ट्रुथ, राइट। ट्रुथ बोलना भी सही नहीं रहेगा, लेकिन हक मतलब
जैसे प्रेजेंट ट्रुथ की बात करें, गूगल कर लेना, तुमको आइडिया हो जाएगा। तो या ख्वाजा हक ख्वाजा, या फरीद हक फरीद, या अली हक अली, तो ये जो टाइटल होते हैं ना, इससे सिद्धि के लिए जाप किया जा सकता है। सिद्धि के लिए बोल रहा हूँ, शिफा के लिए नहीं, कृपा के लिए नहीं। तो आपने सिद्धि के लिए पूछा है, तो वो टाइटल को यूज़ करना पड़ता है। तो जो भी दरगाह रहेगी, जिस किसी के नाम पे अब्दुल रहमान अली अहमद लिखा हुआ है, लेकिन उनका जो टाइटल रहेगा, पेड़े वाले, मुंडे वाले, तुंडे वाले, मस्के वाले, अलग अलग उनके टाइटल है। तो वो जो गुरु से दिया हुआ जो टाइटल होता है, वो टाइटल नहीं जिससे लोग उनको पुकारते। समझ रहे हो? एक टाइटल होता है जो गुरु से दिया हुआ रहता है, वो टाइटल से जब तुम उनको पुकारते हो, तो ये वाला जाप करना पड़ता है। या ख्वाजा हक ख्वाजा, या फरीद हक फरीद, या साबिर हक साबिर, ये वो। तो वो टाइटल पे, और फिर डिपेंड करता है कि वो जो भी उनकी चाहत की चीज़ क्या थी, उसको ऑफरिंग्स में रख के सीधी साधना की जाती है, ऐसा है। तो नीचे के चक्रों से डिज़ायर चाहिए होगा, तो तुमको मटेरियल भोग देना पड़ेगा। स्पिरिचुअल चाहिए होगा तो फिर खुशबू और जिक्र, सुकून, रूह, और क्या है, साउंड, सब रूहानी चीज़ वाला अमल करना पड़ेगा।